ये थोड़ा सा गेम खेल रही है शायद डब्ल्यूडब्ल्यू, शायद क्या खेल ही रही है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने गोल्डन टाइटल दिया था स्नूप डॉग को, और वो वाला जो टाइटल है वो चोरी हो गया है। और चोरी होने से सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने खुद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोल रही है कि यार टाइटल खो गया है, ये मिसिंग है, कोई अगर इसको देखे तो हम तक बताना। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू ये एक्सपेक्ट करिए कि जो फैंस है वो उनको डीएम्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, मेल करेंगे कि अच्छा हमें यहाँ पे मिला है? तो क्लियरली ये एक स्टोरी लाइन का ही पार्ट है, बट कुछ यूनिक सा किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने। यूजुअली हमको ऐसी स्टोरी लाइन दिखती नहीं है। तो स्नूप डॉग आ रहे हैं शायद, अब कुछ तो इसका रिलेशन है, और साशा बैंक्स से भी इनको जोड़ा जाता है, गाने वाने में थे। तो देखते हैं अब क्या इंटरेस्टिंग खिचड़ी पकड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपको वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे आज, आई होप आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, बैठे होगे अपने फैमिलीज के साथ। और हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फैमिली के साथ, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपनी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के साथ में। लास्ट वीक की जो व्यूअरशिप थी वो थी 2.115 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप घट गई है और व्यूअरशिप आई है 2.056 मिलियन व्यूअर्स। अब मैं सही बताऊं, व्यूअरशिप पे कोई इतनी ज्यादा है तो ऐसे घटी नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में क्या आता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप घटी, मेरे दिमाग में रॉ का नाम आ जाता है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो अब क्या ही इसके बारे में बोले, मेरा मुंह अपने आप बोलते बोलते ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको कुछ अच्छी चीज बताने के लिए। मुझे पता है आप लोग भी पक गए होंगे, सुनते सुनते बोर भी हो गए कि यार ब्रॉक लेसनर कितना ही ब्रॉक लेसनर चल रहा है। लेकिन अब कुछ कॉन्क्रीट चीज हमको पता चली, और वो ये है कि जनवरी मंथ में ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और ये तो आपको पता ही, मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि उनका आने का मकसद है ब्रॉक लेसनर के साथ अपना जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको एंड तक पहुंचाना। रॉयल रंबल के अंदर, एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, मैंने आपको बताया था रूमर्स थे कि इन दोनों का मैच हो सकता है, लेकिन अब मुझे यही लग रहा है कि अगर ब्रॉक लेसनर जनवरी में आ रहा है तो फिर वो रॉयल रंबल के अंदर ही होगा। और रॉयल रंबल में एक स्टिपुलेशन भी के साथ इनका मैच हो सकता है। मैंने आपको से कहा था हेल इन अ सेल के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बार रेसल कर चुके हैं। तो कुछ जब डब्ल्यूडब्ल्यू मल्टीपल मैचेस करती है किसी एक फ्यूड के अंदर, तो फिर स्टिपुलेशन डालना डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत ही आसान भी होता है, फैंस का इंटरेस्ट कायम रखना उस चीज के लिए। तो फिर ब्रॉक लेसनर एक्सपेक्टेड है जनवरी मंथ के अंदर, या फिर आप कह लो कि बस अब 1-2 बस अब आ गए तब आ गए वाली सिचुएशन है ब्रॉक लेसनर के साथ में। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और केविन ओवंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि केविन ओवंस कन्फ्रंट करने वाले हैं रोमन रेंज को स्मैकडाउन के एपिसोड में। अब वो चीज हुई नहीं, उसके बजाय हमको बड़ी चीजें दिख गई कि जॉन सीना ही आ गए, लेकिन फिर केविन ओवंस थे क्यों नहीं स्मैकडाउन पर? तो गाइस इसके बारे में कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स आई हैं, और जो फाइटफुल है वो ये बात रिपोर्ट करता है कि केविन ओवंस को स्मैकडाउन के एडिशन में आना था, लेकिन ट्रैवल इश्यूज की वजह से, ट्रैवल सिचुएशन की वजह से केविन ओवंस स्मैकडाउन पर नहीं आ पाए। और इसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू को प्रोडक्शन में और राइटिंग में भी चेंजेस करने पड़े, क्योंकि ओरिजिनली केविन ओवंस को वहां पर आना था, लेकिन क्योंकि वो आ नहीं पाए तो इस वजह से वो एंगल जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ। वरना शायद यही स्टोरी होती कि ब्लड लाइन पूरी है, केविन ओवंस आकर कन्फ्रंट कर रहे हैं और वो उनको चैलेंज कर रहे हैं सामने से मैच के लिए, और फिर जाके जो है केविन ओवंस अपना एक पार्टनर लेके आए जो कि निकल के आते जॉन सीना, बट क्योंकि केविन ओवंस थे नहीं तो फिर थोड़ा सा चेंज डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन के अंदर करना पड़ गया। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं, और गाइस टॉप डॉलर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि कैसे उन्होंने बहुत ही खतरनाक सा बॉच किया था, जो कि उनके लिए भी खतरनाक था और फैंस के लिए काफी मोमेंट पर वो फनी भी था। तो क्या है उसके बारे में चीज, टॉप डॉलर ने इसके ऊपर पूरा रिएक्ट किया, और वो ये कहते हैं कि मैं जब 50 पाउंड भारी था ना, जो कि तुम देख सकते हो इस वीडियो के अंदर, और किस तरीके से लाइव टीवी पर उन्होंने ये चीज़ परफॉर्म की है, बट उनको जो जोक्स वगैरह हैं उनके बारे में क्रैक किए जा रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। और फिर वो ये लिखते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को जो है कोई खतरनाक सिचुएशन नहीं हुई। वैसे जिस तरीके से टॉप डॉलर गिरे थे वो बहुत कुछ भी हो सकता था उनके साथ बुरा, बट टॉप डॉलर को पसंद नहीं आ रहा कि फैंस कैसे उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से टॉप डॉलर का मजाक थोड़ा फालतू में उड़ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा मजाक इस वजह से हो गया है पूरी सिचुएशन का कि जिनके ऊपर वो गिर रहे हैं वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि वो भाई साहब हमें लग गई। तो इस वजह से वो जो बॉच है वो काफ़ी फनी हो गया। मेरे ख्याल से वो जो होता नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू फेक है, असली में लड़ते नहीं है। अगर जब भी वो क्लिप्स में यूज़ होती हैं काफ़ी सारी, जैसे कुछ जॉन सीना के पंच हैं उसमें, मेरे ख्याल से ये भी उसमें ऐड हो गई है कि हाँ जो भी कहना चाहे डब्ल्यूडब्ल्यू फेक है तो फिर वो ये दिखा देगा, बट उन लोगों को पता नहीं कि फेक होने में और स्क्रिप्टेड होने में काफ़ी अंतर होता है। खैर ये हमेशा डिबेट का टॉपिक रहेगा, इसको हम यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रे वाइट और एले नाइट के बारे में। तो रॉयल रंबल के अंदर आपको इनका मैच देखने को मिलेगा, ये बात हमको पता चल रही है ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से। इवन गाइज ये गिमिक टाइप मैच होगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। गिमिक टाइप मैच का मतलब ये है कि कोई सिंपल सा मैच नहीं होगा, चीजें इसके अंदर कुछ ऐसी होने वाली हैं जो कि फिलहाल करंट स्टोरी लाइन से रिलेटेड होंगी। तो इससे क्लियर है कि अब इनका जो भी चल रहा है सीन, ये सिर्फ कहने की स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन काफी स्लो है, अब उसके ऊपर थोड़ा सा विराम लग जाएगा। रॉयल रंबल के अंदर मैच है तो फॉर यही एक सबसे बड़ी चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल इस फील्ड के अंदर हमको दे सकती है। और ब्रे वाइट का पहला मैच भी होगा रिटर्न करने के बाद से, थोड़ा सा देर हो गया आते क्योंकि एक्सट्रीम रूल्स में आया था रॉयल रंबल के होगा के अंदर अब मैच होगा, बट देर आए दुरुस्त है वाली चीज ब्रे वाइट कर
करने में शायद ज़्यादा यकीन रख रहे होंगे इस समय, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू भी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और 30 दिसंबर का जो स्मैकडाउन का एडिशन है वो काफ़ी बड़ा शो होने वाला है। लेकिन गाइस साथ ही साथ अपडेट ये भी है कि मंडे नाइट रॉ जो कि होने वाला है जनवरी मंथ में, जो पहला 2023 का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होगा 2 जनवरी को, उसको लेकर भी डब्ल्यूडब्ल्यू के कुछ बड़े प्लान्स हैं। अभी तो खैर हमको नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पर क्या करने वाली है, लेकिन शायद कुछ इस तरीके से कि साल का पहला शो है तो उसके अंदर फिर ट्रिपल एच कुछ अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और वैसे रॉ की 30th एनिवर्सरी भी आ रही है बाद में जाके, तो फिर उसको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब कुल मिला के मंडे नाइट रॉ के कुछ आने वाले एडिशंस है उसके अंदर हम लोग कुछ धमाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विंस मैकमैन के बारे में रिसेंटली मैंने आपको बताया था, उनके ऊपर नए एलिगेशंस लगे हुए हैं और विंस मैकमैन ये चाहते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आए। इवन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर अगर वापस ना भी आते तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो लोग हैं उनको इस साल के मतलब नेक्स्ट ईयर के जो भी क्या नेक्स्ट हॉल ऑफ फेम के अंदर विंस मैकमैन को लाना था। लेकिन अब जो इस चीज को लेकर डिस्कशंस है ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो थोड़े कम से हो गए रिसेंट एलिगेशंस के बाद में कि हाँ विंस मैकमैन को हॉल ऑफ फेम के अंदर लाया जाए या फिर ना लेके आ जाए। हॉल ऑफ फेम के अंदर विंस मैकमैन का आने का मतलब यही होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ये जो सारे लोग हैं वो जल्दी से हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट कर दे विंस मैकमैन को कि हाँ इसका ऐसे लेगेसी है, इसने ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू को किया। और हॉल ऑफ फेम में जाने के बाद तो फिर आपको बताइए, वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कह नहीं सकते, हॉल ऑफ फेमर भी कंपीट करते हैं, लेकिन हॉल ऑफ फेम मिलने का मतलब हाँ अब ये बंदा रिटायर हो गया, भाई शांति से रहेगा। यूजुअली ऐसा कुछ मतलब होता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हमने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर देखे हैं। तो फिर विंस मैकमैन का हॉल ऑफ फेम के अंदर आना स्टिल अप इन द एयर है, बट विंस मैकमैन तो हॉल ऑफ फेम छोड़ो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर खुद जैसे पहले काम करते थे वैसे आना चाहते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर हॉल ऑफ फेम छोड़ो, विंस मैकमैन आपको फिर से गोरिल्ला पोजीशन पे बैठते हुए दिखाई देंगे और वो चिल्ला रहे होंगे माइकल कोल के कानों में। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और रॉयल रंबल के अंदर अगर आप मेरे से एक नाम पूछो ना जिसका तो चांस भाई कंफर्म ही समझ लो आप कि वो रॉयल रंबल के अंदर उतरेगा ही उतरेगा, इस बात के जो चीज़ें वो हमको पता चल रही है लोगन पॉल के बारे में। लोगन पॉल ऑलमोस्ट एक लॉक एंट्रेंट है मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए, मतलब कि इस मैच के अंदर लोगन पॉल आपको देखने को मिलेंगे ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है। अभी वैसे तो आपको पता ही है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नेवर से नेवर होता ही रहता है, मतलब जब तक कोई चीज़ टेलीविजन के ऊपर हो नहीं जाती हमको उसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। बट रिपोर्ट्स यहाँ पर काफ़ी ऐसे तगड़ी सी हैं लोगन पॉल के रॉयल रंबल में एक सरप्राइज एंट्रेंट के तौर पर उतरने को लेकर। और मैं ये देखने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि जब लोगन पॉल आएंगे तो उनको जो पॉप है वो किस तरीके का मिलता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और स्मैकडाउन के एडिशन में सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को बोल दिया था कि आई एम हिज ओनली फ्रेंड, ऐसा कहकर उन्होंने बोल दिया था। और काफ़ी सारे लोग यहाँ से स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हाँ अब ये शुरुआत हो गई है केविन ओवेंस का साथ देने की सैमी ज़ेन की, और ये अब शुरुआत हो गई है कि सैमी ज़ेन जो है अब टर्न कर जाएंगे मतलब या तो ब्लड लाइन टर्न कर जाएगी या सैमी ज़ेन टर्न कर जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस दोस्त ही हैं। अब गाइस जो 30 दिसंबर का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है उस मैच के अंदर क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या मैच की एंडिंग होगी, उसके ऊपर कुछ रिपोर्ट आई है। सबसे पहले तो गाइस एक्सपेक्टेड ये है कि इस मैच में रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन नहीं जीतने वाले हैं, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच में ओवर करवाएगी केविन ओवेंस एंड जॉन सीना को। और वैसे भी जॉन सीना भाई मैच हारने के लिए आएंगे क्या हर बार, तो भाई हद ही हो गई। अगर जॉन सीना मैच आ रहे हैं सिर्फ हारने के लिए तो बहुत टाइम के बाद उनकी लिस्ट में एक विक्ट्री भी मिल जाएगी उनको, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है कि बस वो हारने के लिए आते हैं। और मैच का रिजल्ट किस तरीके से निकलेगा, मैच का रिजल्ट इस तरीके से निकलेगा कि इस मैच में जो पिन फॉल है वो ईट करने वाले हैं सैमी ज़ेन, मतलब कि सैमी ज़ेन को इस मैच में ऑब्वियसली अगर रोमन रेंस सैमी ज़ेन जी हार रहे हैं तो फिर रोमन रेंस तो पिन होने से रहे, तो सैमी ज़ेन को इस मैच में जो है पिन फॉल खाना पड़ेगा। और यहाँ से एक्चुअल में शुरुआत होगी सैमी ज़ेन की ब्लड लाइन से बाहर निकलने की। तो मेरे ख्याल से 30 दिसंबर का जो स्मैकडाउन का एडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल क्रिटिकल होने वाला ब्लड लाइन के फ्यूचर के लिए। एट द एंड हमको ये तो पता ही है कि ब्लड लाइन का मतलब ब्लड होता है, और कहीं ना कहीं रोमन रेंस के बाद किसी सिचुएशन पे जाके बोलेंगे। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई भी है, इसमें आई बटन पर होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो फिर 30 दिसंबर के स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर कुछ ऐसा धमाका होगा जो कि सैमी ज़ेन को ब्लड लाइन से दूर थोड़ा सा लेके जाएगा। अब क्या वो उसी शो में हो जाएगा, वेल नॉट, क्योंकि अभी केविन ओवेंस के साथ में रोमन रेंस को फ्यूड भी करनी है, बट मजा आएगा। जॉन सीना आएंगे, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है। अब खुशी खुशी में इस वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।